हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो उसके साथ ही हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, यूजीसी नेट और एस्टेट का। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एस्टेट से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट। नेशनलिज्म टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसे हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को स्टार्ट करने से पहले हमें स्टेट और नेशन के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि राज्य और राष्ट्र का हमें पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जो राज्य होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें 4 तत्व पाए जाते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं इसके। जिसमें क्या होता है, एक तो आपका भूभाग होना चाहिए, दूसरा आपका प्रभुसत्ता होनी चाहिए, तीसरा आपका सरकार होनी चाहिए, और चौथा आपका जो सबसे सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या होना चाहिए, आपकी जनसंख्या। यानी कि जब तक पॉपुलेशन नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, तब तक वहाँ पर राज्य के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि उसके 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये सिर्फ 4 एलिमेंट्स नहीं है। मतलब कहने का ये अभिप्राय ये है, या कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स नहीं होते। राज्य को सिर्फ 4 एलिमेंट्स की नीड होती है, 4 तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें जनसंख्या, प्रभुसत्ता, सरकार, भूभाग होना चाहिए। तो जो ये नेशन है, ये एक लैटिन वर्ड है स्टूडेंट, लैटिन वर्ड से निकला है, जिसे क्या कहते हैं, नेशियो। नेशियो से ही बना है नेशन बना है, जो लैटिन वर्ड नेशियो से बना है। और इसका मतलब क्या होता है, पैदा होना, पैदा हुआ या जन्म, राइट। तो जो नेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड नेशियो से निकला है, जिसका मीनिंग होता है पैदा हुआ, जन्म, या नस्ल भी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हो, नस्ल। तो जो नेशन है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, राष्ट्र ऐसे लोगों के समूह से बना होता है। जो राष्ट्र है ऐसे लोगों के समूह से बना होता है, मतलब जो लोग होते हैं उनके समूह से बना होता है। समूह मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ग्रुप। कैसा ग्रुप होता है, जो सेम कलर, सेम कास्ट, सेम रिलीजन, सेम नेशनलिज्म, मतलब उसके अंदर सभी क्या होता है, समान होता है। वो क्या कहलाता है, आपका नेशन कहलाता है। संस्कृति, मतलब हर चीज में क्या होता है, वो समान होता है। सारी चीजें उन लोगों की क्या होती है, उस ग्रुप की क्या होती है, इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कास्ट, कलर। तो इस तरीके से वो क्या कहलाता है, नेशन कहलाता है। क्या कहलाता है वो, राष्ट्र कहा जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, कि नेशनलिज्म होता क्या है। ये स्टूडेंट, जैसे हम बात करें कि हम सब क्या हैं, भारतीय हैं, वी आर ऑल इंडियंस। सो जब हम इंडियंस की बात करते हैं तो हमारा जाति, धर्म, संस्कृति सब क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। जिसमें हमारे क्या होते हैं, इमोशन, फीलिंग सब एक हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसमें क्या था, हर एक कल्चर ने उस ऑपरेशन को क्या किया था, सपोर्ट किया था। ये नहीं है कि मुस्लिम उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या क्रिश्चियन उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं। वो सिर्फ हिंदुओं का ही एक, आप कह सकते हो, ऑपरेशन नहीं था। वो सभी जातियों, सभी धर्मों का ऑपरेशन था, जो भारत देश की नेशनलिज्म को क्या कर रहा था,
एक तरीके से आपको दिखा रहा था कि हम एक है, राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर है। मान लीजिए कोई क्या एक व्यक्ति है, वो इंडिया छोड़कर किसी और कंट्री में रहने के लिए चला जाता है या घूमने फिरने के लिए चला जाता है, या वहां की उसको क्या है सदस्यता मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, भारतीयता की भावना उसके अंदर होती है, तो उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। राइट। तो राष्ट्रवाद क्या है? सभी धर्मों, मतलब इसमें हमारी भावनात्मक एकता, संस्कृति, धर्म, भाषा, जाति आदि आधार पर क्या होते हैं स्टूडेंट? हम एक हो जाते हैं। अगर यस, इमोशनली हम क्या है, भारत इंडिया के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अपने कंट्री के साथ, अपने देश के साथ क्या होता है, हमारा अटैचमेंट होता है, तो वो क्या है, नेशनलिज्म कहलाता है। हम अब जैसे बात करी थी हमने कि जो स्टेट है उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, तो जो नेशनलिज्म की भावना है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट होता है स्टूडेंट, वो होता है हमारा कॉमन मदरलैंड। ये हमारे एलिमेंट्स हैं किसके? नेशनलिज्म के। कॉमन मदरलैंड मींस हमारी जो मातृभूमि होती है वो कैसी होती है? सामान्य होती है। कैसी होती है? सामान्य मातृभूमि। मतलब हम भारत में रह रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हम अपने देश की एकता के लिए या अपनी मातृभूमि के लिए क्या हो रहे हैं? एक हो रहे हैं, और हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब हिंदुओं का राज है या मुसलमान इसमें भाग नहीं ले रहे, मुसलमान भी हमारा ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पर कॉमन मदरलैंड यानी कि सभी की मदरलैंड क्या होती है? एक ही होती है। कॉमन कहा जाता है इसे। जैसे बात करें कि हम हमारा जन्म हुआ है और जन्म लेते ही, जब हमारा जन्म हुआ था, जन्म लेते ही हम क्या है, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हमारे अंदर एक नेशनलिज्म की भावना भर दी जाती है कि अपने देश के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देना है हमने। तो इस तरीके से क्या है, नेशनलिज्म में जो कॉमन मदरलैंड है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी मातृभूमि के लिए हम मरने को तैयार हो जाते हैं, यानी कि हमारे लिए हमारी मातृभूमि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टूडेंट यूनिटी ऑफ रेस। यूनिटी ऑफ रेस मींस वंश के आधार पर क्या होता है? वंश के आधार पर हम होते हैं समान। वंश की समानता। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी क्या है? समान है। हमारे अंदर ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने ही वंश को आगे बढ़ाएंगे। हमारा रंग, रूप, आकार, शारीरिक समानताएं वो किस पर डिपेंड करती है? हमारे वंश पर डिपेंड करती है, रेसिज्म पर डिपेंड करती है। और हम अपने रेसिज्म के लिए, अपने नेशनलिज्म के लिए हम हमेशा क्या होते हैं? रेडी रहते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, जो एक ही पूर्वजों से संबंधित है, मतलब हम वंश और जाति के आधार पर क्या है? एक ही है। और हम समान होते हुए क्या है, हम हमारे जो मतलब रेसिज्म है उसको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिकॉक और बर्गेस ने भी यही कहा है। आपसे पूछ लिया जाता है लिकॉक और बर्गेस ने इसको सपोर्ट किया है, यानी कि वंश की समानता, रेसिज्म की जो यूनिटी है उसके लिए कौन अपना रोल प्ले कर रहा है? वो है हमारे लिकोक और बर्गेस। तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका नेशनलिज्म से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट रहेगा स्टूडेंट, कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज भी क्या होती है? एक ही होती है। अब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है? नेशनलिज्म से प्रेरित होती है। यानी कि हम, ये नहीं है कि भाषा एक है, मैं ये कह रही हूँ कि जो नेशनलिज्म है वहां पर हम अपने देश के लिए हमेशा पॉजिटिव
मतलब पॉजिटिव वाइब्स देते हैं या पॉजिटिव बोलते हैं। अपने देश के लिए एक हमारी भाषा होती है और वो क्या होती है, प्रेम पूर्वक हमने आपस में मिलजुल कर रहना है। हमें अपने देश के लिए ना तो बुरा सोचना है, ना बोलना है और ना ही कहना है। तो ये क्या है, ये नेशनलिज्म को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो इस तरीके से हमारी एक लैंग्वेज होती है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज कहते हैं, और अपने विचारों को एक दूसरे तक, मतलब अपनी जब लैंग्वेज एक होगी तभी तो हम अपने मतलब जो थॉट्स हैं उनको क्या करेंगे, एक दूसरे तक क्या करेंगे, मतलब पहुंचाएंगे। हम बातचीत करेंगे अपने देश के लिए, अपने नेशनलिज्म के लिए बात करेंगे, तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है, हमारी कॉमन लैंग्वेज होती है। उसके बाद है हमारा कॉमन रिलीजन। हमारा जो रिलीजन है, धर्म है, वो भी क्या है, वो कैसा है, वो भी हमारा एक ही है। कॉमन रिलीजन वो भी हमारा क्या है स्टूडेंट, एक ही कहा जाता है। हमारे अंदर धर्म की, मतलब जो धर्म के लिए हम क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि जो भारत देश का धर्म क्या है, तो हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा भारत। कैसे, यहाँ पर हर एक धर्म को मतलब अच्छा माना गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है, महत्व दिया गया है, और ये कहा गया है सभी धर्म के आधार पर क्या है, इक्वल है। सब धर्मों का हमें क्या करना है, सम्मान करना है, रिस्पेक्टफुली उनके साथ बिहेव करना है। तो इस तरीके से कॉमन रिलीजन होता है, मतलब नेशनलिज्म के लिए सभी धर्म क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और हमारा एक ही धर्म रह जाता है, कौन सा, नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का। अपने देश के लिए हर एक धर्म क्या हो जाता है, एक बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉमन रिलीजन। आफ्टर दैट कॉमन हिस्ट्री। हमारे जो भारत की अगर हम बात करें कॉमन हिस्ट्री, अब देखिए जब हम क्या थे, हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था, रानी विक्टोरिया के अंदर हमने मतलब हम रह रहे थे, जो इंग्लैंड है उसका हमारे ऊपर शासन रहा था। तो हिस्ट्री क्या है, कॉमन है। वहां पर क्या किसी एक धर्म ने पार्टिसिपेट किया था, नहीं, सब धर्मों ने। क्या एक ही भाषा के लोगों ने हमें आजादी दिलवाई है, नहीं, सब धर्मों के मतलब सभी भाषा के लोगों ने हमें आजादी दिलवाई है। सिर्फ एक वंश नहीं था, बहुत सारे वंश थे जिन्होंने मिलकर क्या किया था, भारत देश को आजादी दिलवाई थी। इसीलिए सबकी हिस्ट्री क्या है, कॉमन है। हिस्ट्री कॉमन होना मीन्स नेशनलिज्म के लिए भी हमारा इतिहास क्या रहा था, कॉमन रहा था। नेशनलिज्म की भावना इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से क्या है, हमारी हिस्ट्री भी कॉमन कही जाती है। आफ्टर दैट स्टूडेंट कॉमन कल्चर। कॉमन कल्चर की बात करें तो हमारा कल्चर कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी संस्कृति कैसी है स्टूडेंट, हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक हो जाते हैं, और हमारी जो संस्कृति है वो भी एक ही हो जाती है। हमारा कल्चर ये नहीं है, मतलब हर तरीके से आप कल्चर की बात करें तो कल्चर में नेशनलिज्म में कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कल्चर से ही हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी परंपराएं हैं, वेशभूषा है, उन सब में क्या है, एकता की भावना आ जाती है। एकता की भावना से हम प्रेरित हो जाते हैं, और हमारे जो नेशनलिज्म है उसको क्या है, बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो नेशनलिज्म है उसके जो ये एलिमेंट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट ये जो कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। यस, अब हम बात करते हैं कि नेशनलिज्म के लिए कुछ ऐसे आंदोलन चले थे जो अलग अलग कंट्री में चलाए गए थे। ये स्टूडेंट नेशनलिज्म के लिए कुछ पृथकतावादी आंदोलन चले थे, मतलब कुछ अलग अलग आंदोलन चलाए गए थे नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थे वो। कनाडा, ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट हो, मतलब ये कई बार पूछा जाता है आपके यूजीसी नेट के पेपर में भी और एस्टेट में भी ये पूछा जा सकता है। कनाडा के क्यूबेक वासी जो थे, क्यूबेक वासी जो थे, उन्होंने चलाया था। यानी कि इन लोगों ने अपनी नेशनलिज्म के लिए एक अलग आंदोलन चलाया था जिसे क्यूबेक आंदोलन कहा जाता है। उसके बाद उत्तरी स्पेन के बास्क बास्कवासी, यानी कि इन लोगों ने क्या कहा किया था, नेशनलिज्म के लिए आंदोलन चलाया था। उत्तरी स्पेन के ये लोग थे, इन्होंने, इनको बास्कवासियों आंदोलन कहा जाता है।
बास्क वासियों आंदोलन उत्तरी स्पेन में चलाया गया था। और तुर्की इराक के कुर्दो कुर्दो आंदोलन चलाया गया था स्टूडेंट। श्रीलंका में तमिलों ने नेशनलिज्म के लिए क्या है, एक आंदोलन चलाया था। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि आपसे पूछा जाता है कनाडा के कौन से मतलब पृथकतावादी आंदोलन चला था, किसने चलाया था नेशनलिज्म के लिए, तो उनका नाम है क्यूबेक वासी। उत्तरी स्पेन में बास्क वासी। और इराक और तुर्की में आपका जो रहेगा, इराक और तुर्की में जो पृथकतावादी आंदोलन चलाया गया था वो था आपका कुर्दो। और जो श्रीलंका में तमिलों ने एक आंदोलन चलाया था नेशनलिज्म के लिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद कहा जाता है कि राष्ट्रवाद के जो विभिन्न रूप हैं वो कौन कौन से हैं। नेशनलिज्म के बहुत सारे ऐसे रूप हैं, जैसे कि आपका नेशनलिज्म के लिए कौन सा ऐसा रूप है जो इम्पोर्टेंस रखता है। वे इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से रूप हैं, जैसे राष्ट्रवाद के कितने रूप हैं या कौन से रूप हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या है। एक तो सबसे पहले आपका उदारवादी राष्ट्रवाद आएगा। देखो जो उदारवादी विचारक हैं वो कैसे हैं, प्रेम पूर्वक रहना पसंद करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये शांति प्रिय होते हैं। ये क्या चाहते हैं, शांति स्थापित करना चाहते हैं और ये आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। इनका क्या है, ये अहिंसा में विश्वास नहीं रखते। ये क्या करते हैं, ये किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। ये क्या है, प्रेम पूर्वक रहना पसंद करते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि नेशनलिज्म हमारे अंदर है, किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए हमारे नेशन में, हमारे राष्ट्रवाद के लिए किसी तरीके की भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो उदारवादी या लिबरल नेशनलिज्म से जो प्रेरित लोग हैं वो शांति चाहते हैं और प्रेम पूर्वक रहना चाहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारा आ जाता है प्रजातांत्रिक राष्ट्रवाद। प्रजातांत्रिक राष्ट्रवाद में क्या होता है, जैसे डेमोक्रेटिक हमारा है ना नेशनलिज्म, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर जनता क्या करती है, मतलब जन समुदाय एकत्रित होता है और जनता का समुदाय मतलब राष्ट्रवाद, राष्ट्र को जनता का समुदाय मानता है। यानी कि ये राष्ट्र का विकास करने के लिए क्या है, प्रजातांत्रिक नेशनलिज्म होना बहुत जरूरी है। सभी एक होंगे, सभी मिलकर रहेंगे, तभी तो क्या है हमारे नेशनलिज्म की भावना को और बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरीके से नेशनलिज्म क्या है, हमारे देश के लिए जो प्रजातांत्रिक राष्ट्रवाद है वो बहुत महत्व रखता है। तो ये आपका नेशनलिज्म का सेकंड रूप कहा जाता है। थर्ड है आपका मार्क्सवादी राष्ट्रवाद। मार्क्सवादी राष्ट्रवाद, अब जो मार्क्सवादी विचारक हैं वो क्या कहते हैं कि हमें क्या करना है, मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध होता है। मतलब वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो ये क्या है, पूंजीवाद के विरुद्ध है। और सर्वहारा वर्ग मतलब जो सब कुछ हार चुके हैं, गरीब हैं, जो नौकर हैं, जो जिनके ऊपर पूंजीपति क्या करते हैं, शासन करते हैं, सर्वहारा वर्ग के लिए है। पूंजीवाद के तो विरुद्ध है, लेकिन सर्वहारा वर्ग के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। इसमें क्या है, पर ये कहते हैं कि हर एक समस्या का मतलब वो हो सकता है, समाधान हो सकता है, मिल बैठकर हर एक समस्या को हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, मिल बैठकर जब बात करेंगे। और यहाँ पर क्या है, ये कहीं ना कहीं आर्थिकता पर बेस्ड जो आंदोलन था, सॉरी राष्ट्रवाद के लिए जो आंदोलन था या रूप था इसका, वो आर्थिकता का प्रश्न उठाता है कि कुछ लोग तो बहुत अमीर है और कुछ गरीब है। तो इसलिए नेशनलिज्म तभी मतलब संपूर्ण हो सकता है जब सभी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, एक तरीके से क्या है, सभी इक्वल समझे जाएंगे। यहाँ पर जो शोषित वर्ग है और जो शोषक वर्ग है, उन दोनों के बीच की जो बीच की खाई है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो मार्क्सवादी राष्ट्रवाद इस बात को प्रेरित मतलब इस बात को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। और एक
जो नेशनलिज्म है स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। और ये एस्टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से आंदोलन चले थे और जो आपका राज्य है उसके कितने तत्व होते हैं, और जो राष्ट्र है और राज्य है उसमें क्या अंतर है, जो राष्ट्र वर्ड है वो कौन सी भाषा के शब्द से निकला है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है स्टूडेंट, इस जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। दूसरी बात, जाते जाते एक ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।